सामान्य गणित में हम प्राकृतिक संख्याओं के प्रश्न हल करते थे, जैसे 23 जमा 5। इन संख्याओं की हमें अच्छी जानकारी है और हम ये सवाल भी हल कर सकते हैं। ये होगा 28, जैसे ये है 2 गुणा 7 या ये है 3 भाग 4। इन सभी प्रश्नों की संख्याओं का हमें ज्ञान है। जैसे ही हम बीज गणित की दुनिया में प्रवेश करते हैं, इसका कुछ ज्ञान आपको पहले से है, तब हमारा परिचय होता है चरांकों से, वेरिएबल्स। शब्द चर का अर्थ है ऐसी कोई वस्तु जो बदल सकती हो। व्यंजकों में उनका मान बदल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं यहां लिखूं, मैं एक व्यंजक लिखता हूं x जमा 5, x जमा 5। ये एक व्यंजक यानी एक्सप्रेशन है। इसका मान कुछ भी हो सकता है जो निर्भर करता है x के मान पर। यदि x बराबर 1 है, x इज इक्वल टू 1, तब देन x प्लस 5, ये एक्सप्रेशन जो यहां लिखा है, ये बराबर होगा गोइंग टू बी इक्वल टू 1, क्योंकि x का मान 1 है। तो ये होगा 1 जमा 5, तो x जमा 5 बराबर होगा 6 के। यदि x बराबर है x इज इक्वल टू -7, ऋणात्मक 7, तब x जमा 5 बराबर होगा, अब x है ऋणात्मक 7, तो ये होगा -7 प्लस 5, जो होगा ऋणात्मक 2। तो देखा आपने, x एक चरांक है, वेरिएबल है, और इसका मान विषय वस्तु के हिसाब से बदल सकता है। जैसे यहां पर ये एक्सप्रेशन से संबंधित है, इनका संबंध इक्वेशन यानी समीकरण से भी है। यहां ये जानना जरूरी है कि व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है। देखिए, व्यंजक किसी मान का वर्णन होता है, उसकी वैल्यू को, उसकी मात्रा को व्यक्त करता है। तो ये हुआ एक्सप्रेशन यानी व्यंजक, जो हमने अभी यहां देखा x जमा 5। इस व्यंजक का मान बदल जाएगा और यह निर्भर करेगा इस वेरिएबल यानी चरांक के मान पर, इस चर की चुनी हुई वैल्यू पर। और इसकी गणना आप x के विभिन्न मानों के लिए कर सकते हैं। एक व्यंजक यह भी हो सकता है y जमा z। यहां ये दोनों ही चरांक हैं। अगर y का मान 1 और z का मान 2 हो तो ये है 1 जमा 2। अगर y 0 है, z है ऋणात्मक 1, तो ये होगा 0 जमा ऋणात्मक 1। इन सभी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, जो निर्भर करेगा चरांकों की वैल्यू या मान पर। तो ये हुआ व्यंजक। और समीकरण में यही व्यंजक एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं समीकरण यानी इक्वेशंस। दो वस्तुओं को बराबर करना। समीकरण में आप देखेंगे एक व्यंजक बराबर होता है दूसरे व्यंजक के। उदाहरण के लिए हम लेते हैं x जमा 3 बराबर है 1। और इस स्थिति में जब समीकरण में केवल एक ही चरांक या वेरिएबल हो जिसका मान अज्ञात है, तो आप x का मान निकाल सकते हैं जो इस स्थिति को संतुष्ट करेगा। अब बताइए किस संख्या में 3 जोड़ें कि वो बराबर हो 1 के। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋणात्मक 2 जमा 3 बराबर 1 होगा। तो इस समीकरण में हमने देखा कि चर पर एक प्रतिबंध होता है कि इसका मान कितना होगा, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि ऐसा प्रतिबंध या कांस्टेंट हमेशा हो। जैसे ये एक समीकरण है x जमा y जमा z बराबर 5। यहां ये व्यंजक बराबर है इस व्यंजक के। 5 भी तो एक व्यंजक है और कुछ कंस्टेंट्स यानी प्रतिबंध भी हैं। अगर यहां y और z का मान दिया गया हो तो प्रतिबंध है x के मान पर, और यदि दिया गया है x और y का मान, तब कंस्टेंट है z पर। तो यह निर्भर करेगा दूसरों के मान पर। तो मान लीजिए इफ y इज इक्वल टू 3 एंड z है 2, तो इस स्थिति में x का मान क्या होगा। तो अगर y बराबर है 3 और z बराबर है 2, तब यह बाएं पक्ष का व्यंजक हो जाएगा x जमा 3 जमा 2, तो ये होगा x जमा 5। इसे जोड़ेंगे तो ये होगा 5, x जमा 5 बराबर 5। तो कितने जमा 5 बराबर 5 है। तो अब ये कंस्टेंट या प्रतिबंध है कि x होना चाहिए 0। तो महत्वपूर्ण बात जो शायद आपने भी महसूस की होगी कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में दो व्यंजक बराबर होते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि चरांक का मान प्रश्न की स्थिति पर निर्भर करता है, जो बदल भी सकता है। और अच्छी तरह समझने के लिए कुछ एक्सप्रेशंस का मान ज्ञात करते हैं जिनमें चरांक के भिन्न भिन्न मान हैं। उदाहरण के लिए यदि ये व्यंजक लें, एक्सप्रेशन है कि व्यंजक लेते हैं x की घात y, x टू द y पावर। यदि x बराबर है 5 और y बराबर है 2,
y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा व्यंजक मान निकालने के लिए कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। x के स्थान पर हम लिखेंगे 5 और y के स्थान पर 2 लिखेंगे, यानी ये होगा 5 टू द सेकेंड पावर, जिसका मान बराबर होगा 25 के। अगर हम ये वैल्यूज बदल दें, मान लीजिए x को हम अब लेते हैं, दूसरा रंग लेता हूं। इफ वी से x इज इक्वल टू, x बराबर है ऋणात्मक 2 और y बराबर है 3, y इज इक्वल टू 3, तब इस व्यंजक का मान होगा, इसको इवेल्युएट करते हैं, मान ज्ञात करते हैं इसका, ऋणात्मक 2, हमने इसे x के स्थान पर लिख दिया है और y है यहां 3, तो ऋणात्मक 2 की तीसरी घात, -2 टू द थर्ड पावर, -2 टाइम्स -2 टाइम्स -2 जो होता है -8, ऋणात्मक 2 गुणा ऋणात्मक 2 हुआ धनात्मक 4 गुणा ऋणात्मक 2 ऋणात्मक 8। तो आपने देखा कि व्यंजक का मान चरांकों के मान पर निर्भर करता है। हम इससे जटिल व्यंजक भी ले सकते हैं, हम ऐसा व्यंजक भी ले सकते हैं जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस y माइनस x, इस तरह का एक्सप्रेशन। यदि x यहां बराबर है 1, x इज इक्वल टू 1 और y बराबर है 8, y इज इक्वल टू 8। इस स्थिति में इस व्यंजक का मान क्या होगा? जहां भी x है वहां लिखेंगे हम 1, तो यहां लिखते हैं 1, यहां भी 1 लिखेंगे, और जहां भी y है वहां हम लिखेंगे 8। इस संदर्भ में हमने वेरिएबल का मान उनके स्थान पर लिख दिया है। इस वर्गमूल के चिन्ह के नीचे 1 जमा 8 है, तो पूर्ण वर्ग लेंगे 9 का, जो होता है 3। तो ये सरल हो गया। इस संदर्भ में हमने चरांकों के स्थान पर दिए गए मान लिखे, ये भाग सरल होकर मिला 3, 1 जमा 8 9, इसका वर्गमूल 3, और फिर यह हुआ 3 घटा 1 जो बराबर है 2 के।